शिवाकांत विद्रोही जी को, जो हमारे बीच गोंडा से आए हैं। अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार उनके नाम हैं, कई कई लाख के पुरस्कार उन्हें सरकार ने दिए हैं। वे आए और एक शानदार और लाजवाब काव्य पाठ के लिए आपकी जोरदार तालियों का अनुग्रह है। ये 48वां काव्य समारोह है और मैं 69 साल का हूँ। मेरी आयु जब 31 साल की रही होगी तब ये कार्यक्रम दादा भगीरथ शर्मा ने शुरू किया। और मैं बता दूं कि हमारी उनकी मुलाकात, हमारा उनका परिचय फेसबुक पर काव्य पाठ फेसबुक पर उन्होंने पढ़ा तो कदरे हीरा शाह दानत या भी दानत जौहरी, उन्होंने हमको इनवाइट किया और मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया। एक छंद जिस धरती से इन्होंने अपने को जोड़ा और जिस धरती को अपना सर्वस्व सुहा कर दिया, एक छंद भारत माता के नाम स्वागत। कि स्वर्ग से सुंदर हो जननी तुम, कंचन पृष्ठ अतीत तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर हो जननी तुम, कंचन पृष्ठ अतीत तुम्हारा। और भाल तुम्हारे किरीट गिरीश, तुम्हारे ही पांव को सिंधु पखारा। तो बिंदी की मेखला है कटि क्षेत्र में, बिंदी की मेखला है कटि क्षेत्र में, कंठ में हार सी गंग की धारा। भगीरथ को तुम तक रहा हूं, गंगा को है। तो बिंदी सी मेखला है कटि क्षेत्र में, कंठ में सार सी गंग की धारा। और धन्य हुए हम पाकर जन्म, धन्य हुए हम पाकर जन्म, कि देव सराहते जन्म हमारा। धन्य हुए हम पाकर देव, धन्य हुए हम पाकर देव, कि देव सराहते जन्म हमारा। एक बात आपसे और बता दूं, अभी मैं वहां बैठा हुआ था, पुष्पार्चन बहुत हो रहा था, बड़ा पुष्पार्चन हुआ। मैं एक बात बता दूं आपको कि यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा। पुष्पार्चन से कुछ होने वाला नहीं है। संसद आपकी चल नहीं रही है। एक तरफ राहुल गए हैं वहां, अंट संट बोले हैं, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है, और दूसरी ओर जेपीसी की बात उठाई जा रही है। और सिर्फ एक महापुरुष, एक वीर पुरुष को के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। वो लोग जो इस देश को लूटने पर आमादा थे, जो इस देश को रसातल ले जाने वाले थे, उनके इरादे ठीक नहीं है। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, आपको भेंट करता हूं जो पुष्पार्चन कर रहे थे, कि यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा, यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा, यूं चुप चुप सहने से कुछ नहीं होगा। यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा, यूं चुप चुप सहने से कुछ नहीं होगा। और आदमी के हाथ तो पहाड़ तोड़ सकते हैं, आदमी के हाथ तो पहाड़ तोड़ सकते हैं, मगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे। आदमी के हाथ तो पहाड़ तोड़ सकते हैं, मगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखना चाहता हूं कि समंदर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिमिकर निकर दलाई मृगराजू, मैं तो उठाता हूं कि जिमिकर निकर दलाई मृगराजू, ले लपेट लवाजिम बाजू। 4 पंक्तियां देखिए शहीद के नाम, कि समंदर को नदी के बाढ़ की चिंता नहीं होती, समंदर को नदी के बाढ़ की चिंता नहीं होती, सिंह को गजों के चिट्ठाड़ की चिंता नहीं होती। समंदर को नदी के बाढ़ की चिंता नहीं होती, सिंह को गजों के चिट्ठाड़ की चिंता नहीं होती। और नचाते हथेली पर मौत, नचाते हथेली पर मौत, प्रहरी खड़े सीमा पर, शहीदों के हृदय में प्राण की चिंता नहीं। बहुत अच्छे। शहीदों के हृदय में प्राण की चिंता नहीं। बहुत अच्छे। और 2 छंद में इनके चरणों में रखना चाहता, जो बीच में अभी हमारे 2 सम्मान पत्र मिला, उसमें भगत सिंह बैठे हुए हैं। सुखदेव राजगुरु के लिए अगर आप फिर कभी चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। 2 छंद देना चाहता हूं। और देखिए कि भगत सिंह के अंदर पूरा देश कैसे समाया हुआ। इच्छा शक्ति थी यथाह, इच्छा शक्ति थी यथाह हिंद महासागर सी। अच्छा। इच्छा शक्ति थी यथाह हिंद महासागर सी, मनोबल हिमालय के शिखरों से आया था। अच्छा। इच्छा शक्ति थी यथाह हिंद महासागर सी, मनोबल हिमालय के शिखरों से आया था। और प्रवाहित मलय का उत्साह भरा था मन में, क्षमता मूलक चिंतन गंगा से पाया था। वैचारिक दृढ़ता थी बिंद के पठारों सी,
वैचारिक दृढ़ता थी, विद्य के पठारों थी, वाणी में जादू बगाल का समाया था। भगत सिंह नहीं था मूर्तिमान भारत ही, सुनकर गर्जन जिसका लंदन कर रहा था। भगत सिंह नहीं था मूर्तिमान भारत ही, सुनकर गर्जन जिसका लंदन कर रहा था। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मृत्यु वीर की होती जीवन में एक बार, मृत्यु वीर की होती जीवन में एक बार, किंतु एक कायर 100 बार नित्य मरता है। मृत्यु वीर की होती जीवन में एक बार, किंतु एक कायर 100 बार नित्य मरता है। और जाता है स्वर्ग सूर्य चक्र भेद बलिदानी, ताल ठोकता है तो काल से न डरता है। बहुत अच्छे। ताल ठोकता है तो काल से न डरता है। और खंड खंड हो भले अखंड देश के लिए वो, खंड खंड हो भले अखंड देश के लिए वो, किंतु सुकृत उसका सुस्मरण राष्ट्र करता है। और काल के प्रवाह में अमर होकर बहता वो, काल के प्रवाह में अमर होकर बहता वो, पानी पर तेल बिंदु की तरह ठहरता है। काल के प्रवाह में अमर होकर बहता वो, पानी पर तेल बिंदु की तरह ठहरता है। दोस्तों, अभी गीतकार महोदय पढ़ रहे थे, तुम्हारे अधर में आग है, तुम्हारे अधर में ये है, तुम्हारे अधर में वो है। ये बात बहुत मर्यादित कह रहे थे। और लेकिन इस मंच से अभी मैं नेताओं की ओर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस मंच पर जो वो पढ़ते हैं, तुम्हारे अधर, तुम्हारे गाल, तुम्हारी चंचल चितवन, 4 पंक्तियां भाई साहब देखिएगा कि भोड़े अश्लील नग्न चित्र वाले पोस्टर, भोड़े अश्लील नग्न चित्र वाले पोस्टर, रक्त में जो आग उसे ठंडी कर डालेंगे। भोड़े अश्लील नग्न चित्र वाले पोस्टर, रक्त में जो आग उसे ठंडी कर डालेंगे। और टीवी चैनलों से वासना उभारने के दृश्य नारी देह श्वान मुंह हड्डी कर डालेंगे। तो टके से राष्ट्र के चरित्र को नीलाम कर, टके से राष्ट्र के चरित्र को नीलाम कर, सती धाम वेश्याओं की मंडी कर डालेंगे। और चोली चोली चुम्मा चुम्मा इलू इलू वाले गीत देश की जवानी को शिखंडी कर डालेंगे। चोली चोली चुम्मा चुम्मा इलू इलू वाले गीत देश की जवानी को शिखंडी कर डालेंगे। और हमारा जो नया बरसात शुरू होता है, श्वेत पक्ष शुरू होता है, शुक्र पक्ष शुरू होता है, उजाली रहती है। एक छंद और देखिए रफी भाई कि 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, कड़वी सच्चाई ये स्वीकार होनी चाहिए। 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, कड़वी सच्चाई ये स्वीकार होनी चाहिए। और जननी व जन्मभूमि की ऋणी है देह, चुकाने को आत्मा तैयार होनी चाहिए। और राष्ट्रभक्त के लिए सत्कार और पुष्पहार, राष्ट्रभक्त के लिए सत्कार और पुष्पहार, राष्ट्रद्रोहियों को ललकार होनी चाहिए। पानीदार बाणी होनी चाहिए असरदार, पानीदार बाणी होनी चाहिए असरदार, कवि की कलम तलवार होनी चाहिए। पानीदार बाणी होनी चाहिए असरदार, कवि की कलम तलवार होनी चाहिए। मैं मित्रों, मैं ऐसी जगह से आया हूं कि जो घाघरा का कछार है, आप लोग नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ भी जो घाघरा के कछार से इतर बसे, हम लोग बसे हैं, तो हम लोगों के तो घर में ईंटे ऊंटे हो गए हैं, लेकिन घाघरा की बाढ़ में कुछ बचता वचता नहीं है। अभी एक होली बीती है, ये कहते थे भगत सिंह को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी के लोग दावेदार हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है। न तो सुभाष चंद्र बोस के लिए किसी ने कुछ किया है, न भगत सिंह के लिए कुछ किया है किसी ने, न राजगुरु के लिए किसी ने किया है, न सुखदेव के लिए किया है। हर आदमी ने अपने अपने लिए किया है। कैसे किया है कि कार में थी विधायक के क्या पता है, कार में थी विधायक के क्या पता है, अप्सरा थी या की नेत्री क्या पता है। कार में थी विधायक के लापता है, अप्सरा थी या की नेत्री क्या पता है। और पिट रहा है सड़क पर संवाददाता, पिट रहा है सड़क पर संवाददाता, पूछ बैठा था यही उसकी खता है। और देखे कि पसचारा खाए, पसचारा खाए, मुंह कोयले से काला किए,
पसचारा खाए, मुंह कोयले से काला किए, और सिक्के सारे हवाले घुटालों के उछालेंगे, और रेल से भी खेले कि ये आंचल को दागदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषखोर पालेंगे, और सीबीआई सिद्ध होती जाती नेताओं की रखेल। सीबीआई सिद्ध हो रही नेताओं की रखेल, ऐसे नेताओं की जो कि देश बेच डालेंगे। और विद्रोही संसद से प्रश्न पूछता है आज, आपके चरित्र कैसे देश को संभालेंगे। बहुत अच्छे, बहुत विद्रोही अच्छे। संसद से प्रश्न पूछता है आज, आपके चरित्र कैसे देश को संभालेंगे। देश कहाँ है, घाघरा का कछार कहाँ है, होली बीती है। एक छोटा सा गीत, फिर मैं अपनी भावभूमि से अपनी बात, चूंकि आदेश हुआ है कि संक्षिप्त पाठ पाठ हो, आप फिर बुलाएंगे तो फिर हम सुनाएंगे आपको विस्तार से। एक देखिए छोटा गीत होली पर कैसे मैं लिखता हूं कि होली है, घाघरा कछार जाइए, या उस उन इलाकों में जाइए जहां रोटी दाल की मुश्किल है, बहुत बड़ी रोटी नहीं। बहुत अच्छा। होली है पर बूढ़ापन बीमारी है। होली है पर बूढ़ापन बीमारी है, रोटी नमक प्याज तक की दुश्वारी है। होली है पर बूढ़ापन बीमारी है, रोटी नमक प्याज तक की दुश्वारी है। ननकुन्ने का नन्हा हाथ करे भी क्या, ननकुन्ने का नन्हा हाथ करे भी क्या, फटी जेब मुट्ठी में रंग भरे भी क्या, और क्षमता ग्लास प्लेट धोने तक ढाबे की, क्षमता ग्लास प्लेट धोने तक ढाबे की, 3-4 लोगों के पेट भरे भी क्या। रसिया फागुन होगा नंदन बंगलों में, रसिया फागुन होगा नंदन बंगलों में, अपनी तो फाका मस्ती से यारी है। होली है पर बूढ़ापन बीमारी है, रोटी नमक प्याज तक की दुश्वारी है। और हमको क्या गुलाल से और अबीरों से, हमको क्या गुलाल से और अबीरों से, अपना रिश्ता जब फूटी तकदीरों से। और बीमारी में धन से नहीं इलाज हमें, मिलता झाड़ फूक से पीर फकीरों से, और मिलता झाड़ फूक फकीरों से। कचरों में भूमिका अभी मधमासों की, कचरों में भूमिका अभी मधमासों की, लिखना विद्रोही की बस लाचारी है। कचरों में भूमिका अभी मधमासों की, लिखना विद्रोही की बस लाचारी है। होली है पर बूढ़ापन बीमारी है, रोटी नमक प्याज तक की दुश्वारी है। और मैं ओश की कविता को कहां ले जाता हूं, सुनिए कि जिनके बाजू की, आप दिल्ली से आए हैं, जिनके बाजू की ताकत ही वैभव है बंदरगाहों की, जिनके बाजू की ताकत ही वैभव है बंदरगाहों की, और तनपेट काट जिनके कोठियां चमकती नौकरशाहों। बहुत अच्छे। जिनके बाजू की ताकत ही वैभव है बंदरगाहों की, तनपेट काट जिनके कोठियां चमकती नौकरशाहों की, और बदले में ताजमहल के जिनके हाथ कलम करती सत्ता, बदले में ताजमहल के जिनके हाथ कलम करती सत्ता, और संसद से लाल किले तक निखरी ऊर्जा जिनके बाहों की। उन सब के अमर नाम सपूतों को कविता सत प्रणाम, उन सब के अमर नाम सपूतों का कविता सत प्रणाम। और सब के मापक थर्मामीटर की पारा मेरी कविता है, गाड़ी से फूटी राष्ट्र प्रेम की धारा मेरी कविता है, या राष्ट्रद्रोहियों के विरोध में नारा मेरी कविता। बहुत अच्छा। और देखिए कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी जो भूखे रहते, 15 अगस्त 26 दिल्ली से 15 अगस्त 26 जनवरी को भी जो भूखे रहते, पर दोस्त व्यवस्था के न मान खुद की फूटी किस्मत कहते। और जिनकी थाली में तीज और त्योहार ना अंतर कर पाते, जिनकी थाली में तीज और त्योहार ना अंतर कर पाते, और जिनके बच्चे स्कूल न जा अपमान और गाली सहते, है प्रगत कुमार की किरणों से जिनके बिहान अब तक वंचित है। प्रगत कुमार की जो कहते हैं सबका विकास सबका, है प्रगत कुमार की किरणों से जिनके बिहान अब तक वंचित, उनकी निराश आंखों को ही उजियारा मेरी कविता है। वाणी से फूटी राष्ट्र प्रेम की धारा मेरी कविता है, या राष्ट्रद्रोहियों के विरोध में नारा मेरी कविता है। और दोपहरी में चलते चलते जो हुए कोयले से काले, फिर भी आजाद देश में है जिनको 2 रोटी के लाले, जो मच्छर के पोषक बनकर गंदे नालों के आसपास है महानगर के कचरों से फैले झोपड़पट्टी डाले। और होटल की जूठी प्लेटों पर पलते हैं जिनके नौनिहाल, उन डूबों को तिनके का एक सहारा मेरी कविता है। बाणी से फूटी राष्ट्र प्रेम की धारा मेरी कविता है। बहुत अच्छे। और छत जिनके सिर पर खुला गगन, छत जिनके सिर पर खुला गगन, घासे कंटकी बिछावन है,
12 मास जिनकी आंखों लहराता दुख का सावन है, कोठी के झाड़ू पोछे पर बेबासी रोटी के टुकड़े, जिनकी सीता पर गिरद दृष्टि रखता कल युग का रावण है, उन मेहनत कश मजदूरों की पीड़ा मेरा मौलिक चिंतन, उन मेहनत कश मजदूरों की पीड़ा मेरा मौलिक चिंतन, भोथरी हथेली भूख पेट का चारा मेरी कविता है, बाणी से फूटती राष्ट्र प्रेम की धारा मेरी कविता है। और जब जलते हो घी के चिराग, जब जलते हो घी के चिराग, जब जलते हो घी के दीपक, जब जलते हो घी के दीपक लंपट उलूक के डेरों में, और जब खून पसीने के फलका हो बंदर बाट लुटेरों में, और जब बाल दिवस पर कोई भी दुधमुहा दिहाड़ी, दिल्ली को दे रहा हूं, जब बाल दिवस पर कोई भी दुधमुहा दिहाड़ी को जाए, या रोटी के जुगाड़ में हो कोई कचरे के घेरों में, और जब आग पेट की मानो को मानो का मैला उठवाए, जब आग पेट की मानो को मानो का मैला उठवाए, तब शोषण के विरुद्ध हुंकार तुम्हारा मेरी कविता है, वाणी से फूटी राष्ट्र प्रेम की धारा मेरी कविता है। रचना का आदेश हुआ है, कम पढ़ा जाए। जाते जाते एक मुक्तक आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा कि भूसपुर पालेंगे और सीबीआई हो रही नेताओं के लिए, सब तमाम बात सुनाई आपको कि पूछते हैं जो दुनाली को उन्हें मेरा नमन। इस देश की सेनाओं पर देश इस देश पर दिल्ली रुकी हुई है, केजरीवाल और जगलाल मेहिलाल रानीलाल नहीं। तो पूछते हैं जो दुनाली को उन्हें मेरा नमन, पूछते हैं जो दुनाली को उन्हें मेरा नमन, और शीश देते मुंडमाली को उन्हें मेरा नमन, और राष्ट्रद्रोही की अटनियां टांग कर संगीन में भेंट करते महाकाली को उन्हें